15 बॉलों पे जो 50 मारे हैं, मतलब भाई ऐसी की तैसी कर दी थी। जब चलेंगे तो ये शर्माएंगे नहीं। तो एक मैच हारने में आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मंजरनामे की अगर बात कीजिए, आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए? ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है। इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात, ऑफिशियली औकात थी, वो बता दिया। आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को। 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पे हमला, पाकिस्तान टीम पे हमला कराया। मिल मिला के आपको काफी ज्यादा नुकसान में जाते हैं। पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज उठा रहा? एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया को जो है ये अपनी पॉलिटिकल जो मोनोपोली है ये खत्म करनी पड़ेगी। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही। दोस्तों, शिवम दुबे ने आज क्या जबरदस्त पारी खेली। हालांकि इंडिया ने ये मैच गवा दिया, हार गया, क्योंकि हमारे जो टॉप के जो बैट्समैन थे, जो टॉप ऑर्डर थे, वो नहीं चले। अभिषेक शर्मा नहीं चले, सूर्य कुमार यादव नहीं चले। हालांकि रिंकू सिंह ने थोड़ा प्रयास किया मैच को आगे बढ़ाने का और अच्छा खेल भी रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो भी आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, वो भी नहीं चल पाए इस मैच में। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, बहुत जबरदस्त पारी खेला बंदा ने। बैड लक वो आउट हो गया, वरना न्यूजीलैंड के तो सांसें फुला दिया था। उस बंदा ने क्या छक्का मारा, क्या पिटाई किया। भाई ये नया भारत के नया टीम है, किसी भी बंदा किसी भी वक्त आकर के मैच को चेंज कर सकता है, मूवमेंट को चेंज कर सकता है। आज हमारे पड़ोसी बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई चलो इंडिया मैच हार गया। एक भाई के मैं रिएक्शन लिया भी हूँ, भाई ने बड़ा ही तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाई हर वक्त 15 ओवर वाली मैच नहीं होती है, 20 ओवर वाली मैच नहीं होती है, क्या 15 ओवर में 10 ओवर में गेम पर चेंज कर दोगे? तो भाईजान थोड़ा सा अपनी भी टीम के गिरवान में थोड़ा सा झांक के देख लो। तो आइए देखते हैं इन जाहिलों का जहलाना हरकत। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 15 बॉलों पे जो 50 मारे हैं, मतलब भाई ऐसी की तैसी कर दी थी। बार बार 15 ओवर के शशके नहीं हो रहे, बार बार इस तरह से चेंज नहीं हो रहा। इंडिया की कमर न्यूजीलैंड ने पहली ही बॉल पे तोड़ दी। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी 216 के टारगेट में, तब अभिषेक शर्मा नहीं चले। जब चलेंगे तो ये शर्माएंगे नहीं। ये न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ से क्या शानपति की है, तेजी करके दिखाई। उसने हिंदुस्तान को साउथ अफ्रीका समझ लिया था। उसने कहा जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, टॉस जीत के हमने पहले, और स्पिनर का आप क्वालिटी ये देखें कि 4 स्पिनर उनके हो ना, और दुनिया की चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी सामने हो, जो सी मर्जी टीम हो, उनके 4 स्पिनर मैच का पासा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब 4th मैच की बारी आई तो इंडिया ने एक मैच गिफ्ट करने का सोचा और एक मैच गिफ्ट दे दिया। लेकिन शिवम दुबे भाई बात करें, आके 15 बॉल पे भाई 50 कर दी। इस सीरीज की सेकंड फास्टेस्ट सीरीज की है। आज भी अगर चली है ना भाई, ये पकड़ भाई, फिर तो माजरत है भाई। बेटा इतने उतावले नहीं हुआ करो, इतने उतावले नहीं करो। गोल्डन डक फॉर अभिषेक शर्मा। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी 216 के टारगेट में, तब अभिषेक शर्मा नहीं चले। ऐसी टीम जो पहले मैच में रिकॉर्ड करती है, सेकंड मैच में फास्टेस्ट चेस करती है, थर्ड मैच में अगेन फास्टेस्ट चेस करती है, तो एक मैच हारने में आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। भाई नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर जिस टीम के आप देखें कि हाँ क्रिटिसिज्म आप संजू सैमसन को पकड़ो, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इंडिया बैटिंग पहले क्यों नहीं कर रहा। हार देखें कि मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने बोला होगा कि यार खुदा का नाम है, एक मैच तो दे दो। हाँ, आप 238 भी मार के आपने 210 भी चेस कर लिया, उसके बाद 155, आज हमने 215 किया। आप देखें सेंटर में आके जैसे शिवम दुबे जुड़ा है भाईजान, 65 रन। न्यूजीलैंड की हलक में आ गई थी, बिल्कुल हलक में आ गए थे। उनका उन्हें पता लग गया था कि अभी अर्शदीप आउट, हमने अभिषेक को आउट कर लिया, हमने संजू को आउट कर लिया, हमने सूर्य आउट कर लिया, हार्दिक आउट कर लिया, रिंकू आउट कर लिया, और शिवम दुबे ने आके 7 छक्के मारे हैं। लास्ट मैच में अभिषेक ने कितना मारा है? 14 बॉल पे 50, यहाँ पे 15 पे वो भी 50 कर गए। इंडिया का कोई खौफ है? अगर इंडियन टीम का कोई एक बैट्समैन की बात की जाए, मोस्ट डेंजरस प्लेयर की बैटिंग में कौन सा हो सकता है? अभिषेक शर्मा। और बॉलिंग में बुमराह जासप्रीत। देखें कि दुबे की बैटिंग आपने देखी है कि 7 छक्कों के साथ और फिर 15 बॉलों पे 50 स्कोर कर जाना, और ये सीरीज की सेकंड फास्टेस्ट 50 जो है वो उसने की हुई है। बस दुआ ही कर सकते हैं भाई पाकिस्तानी टीम के बारे में तो वाकई भाई ने जिस तरह कहा है ना, दुआ ही कर सकते हैं, और दुआओं से कभी मैच नहीं जीते जाते। दुआ के साथ साथ दवा का होना भी लाजमी होता है। और जो आपके पास खिलाड़ी हैं, जो आपकी टीम सेटिंग है, ये तो इंडियन टीम की जो है ना, अगर क्लास सी भी हो ना या डी भी हो, तो उसका मुकाबला भी ये नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि ये जो स्क्वाड है टीम इंडिया का, देखिए मैच हारना जीतना एक साइड पे है, आप गेम की तरफ आए, लड़े कैसे हैं। अब देखें कि न्यूजीलैंड को उन्होंने मार मार के पागल कर दिया था, अभी वो रन आउट एक ना होता तो आपको अकेला 1 मैन आर्मी आपने सिर्फ अभी तक सुना होगा, वो आपको बन के दिखाता 1 मैन आर्मी। सख्ते में डाल दिया था पूरी की पूरी टीम को कि न्यूजीलैंड को लग रहा था कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। अगर रन आउट ना होता दुबे, अगर दुबे 2 ओवर और खड़ा हो जाता तो फिर 110 भाई की बात से एग्री करता हूँ। दुबे को जस्ट 12 बॉले देखिए, विराट ने 18 पे किया था 48, और आज ये
चाहिए था 30 बॉलों के ऊपर कोई 72 रन 32 बॉलों के ऊपर। वहां दुबे अगर खड़ा रहता, साथ हर्षित राणा खड़ा था, रन आउट ना होता तो यकीन करें कि ये एक ओवर पहले मैच खत्म होना था। पाकिस्तान के मंजरनामे की अगर बात कीजिए बे वक्त, कहीं ये सतहों पर सवालों की जद में है। अब वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर या जुमे को मुतवक्के है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला होगा? हमें नहीं पता। वाह भाई वाह। एक तरफ अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता तो मुझे नहीं पता इसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या होगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मुझे ये पता है कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा आईसीसी को। अच्छा, आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बायकॉट करना चाहिए? आईसीसी ने जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात, जो ऑफिशियली औकात थी, वो बता दिया। कहाँ जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें? क्या चीज हो सकती है जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पे हमला, पाकिस्तान टीम पे हमला कराया। इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद। के बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाके फंसाया गया। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। निगरानी करने वाला, इन रवायतों की, इन असूलों की, इन कवायद की निगरानी करने वाला जो अदारा है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सही। बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का तकरीबन मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। बांग्लादेश का मैच भी वहां हो सकता था जी, श्रीलंका में के लिए भी ये बात की जा सकती थी, लेकिन वहां उनका एटीट्यूड जो है, पाकिस्तान को इस बेअसूली के ऊपर प्रोटेस्ट करके बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। सुनिएगा, ये आईपीएल जो है उस पर भी कल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते रहे कि नहीं? खेलते थे 1 साल पहले। हाँ। आप कब से गायब हैं उस वहां से? मोर देन 10 years। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कभी आपके साथ खड़ा हुआ? आईसीसी ने अब फैसला कर लिया। आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली वर्ल्ड कप से आउट किया जाएगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जगह के ऊपर बांग्लादेश को इन किया जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो ये फायदा होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बगैर मैच खेले, बगैर टूर्नामेंट में गए, जो है वो हिंदुस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। और पाकिस्तान की जो T20 की में पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तान शिकस्त के दाग से बच सकता है। अच्छा बात नहीं है। अब बहुत से लोगों को जुमला मेरा शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं तो रियलिस्टिक बात करूंगा कि पाकिस्तान बाबर आजम को ले आए या बाबर आजम से किसी बड़े आजम को ले आए। T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिलखसूस इंडिया के खिलाफ इवन आम मैचेस में पैथेटिक है। तो इज्जत बचाने का तरीका ये है कि आप सही कर रहे हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करें, हिंदुस्तान को लॉकडाउन करें और बायकॉट कर दें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या नहीं है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या होगी। अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया हिंदुस्तान को, डॉलर्स का, आईसीसी को भी नुकसान हो गया और पाकिस्तान शिकस्त से ही बच गया हिंदुस्तान के हाथों। पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? ये मैं बताता हूँ। टूर्नामेंट कौन करवा रहा है? बताओ ना मुझे नहीं पता। वो तो एक और ऑप्शन भी तो है ना, वो है कि स्याह पट्टी बांध के खेलें, और दूसरा ये कि यार खेल के जीत के भी दिखा दें एक मरतबा हालिया दिनों में। कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है। मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करता है या फिर सिर्फ इंडिया के मैचेस से बायकॉट करता है, तो आईसीसी को और पीसीबी को क्या नुकसान होगा? यार
नुकसान बहुत सारा होता है, मतलब आपको पेनल्टीज और सैंक्शंस और फिर फाइनेंशियली अच्छा खासा आपको डिप लगता है। मैं एक चीज देख रही थी कि ये पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में प्रोटेस्ट भी करता है ना आईसीसी के डिसीजन के अगेंस्ट, तो उसकी क्या जो है वो पेनल्टी होती है। तो अगर आप देखें तो आपके जर्नलिस्ट हैं उनके वीजा रिजेक्शन और वो सारा कुछ, तो ये सारे मामला जो है ना ये फिर आपको मिला के आपको काफी ज्यादा नुकसान में जाते हैं। पाकिस्तान भी बायकॉट करता है तो इसका ज्यादा नुकसान किसको होगा, पाकिस्तान को या फिर इंडिया को? देखें, ये पूरा का पूरा नुकसान अगर आप फाइनेंशियली बात करेंगे जो है ना, फाइनेंशियली ये है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि मल्टीपल आपके स्पॉन्सर्स बैठे हुए होते हैं आईसीसी के अंदर या पीसीबी को जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं बाहर से, इवन के बाटा हो गया, मल्टीपल कंपनीज हो गई, उन्होंने आपका स्पॉन्सर ख़त्म कर देना है सबसे पहले तो, और आपके पास एड्स आना बंद हो जाएंगी। प्लस में मल्टीपल और चीज़ें, आपकी जो फंड्स हैं, क्रिकेटर्स की सैलरीज़ हैं, कोचेस की सैलरीज़ हैं, वो आपकी आना बंद हो जाएंगी, मतलब कि पूरा आपका निज़ाम मफलूज हो जाएगा। ये हो गई फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर। बांग्लादेश को पेनल्टी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। तो वो कितनी है? वो मेरे ख्याल से वो भी 27 मिलियन समथिंग कुछ इस तरह से एक फिगर आई थी सामने, अगर गजाल आपको याद हो, कि वो इतनी ही कोई जो है वो फिगर सामने आई थी कि मे बी इस हद तक जो है वो उनको इसके ऊपर जो है वो पड़ेगा। तो गजाल अगर हम लोग बाइकआउट करते हैं तो आपको लगता है ये सारी पेनल्टीज वगैरह हम अफोर्ड कर पाएंगे और हम लोग को बाइकआउट करना चाहिए, वो बेशक फिर T20 वर्ल्ड कप से हो या सिर्फ इंडिया के मैचेस से? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को। जरूर उसमें जो डिस्कस होगी, जो मुझे ऐसा लगता है वो यही होगा कि बांग्लादेश के साथ तो नाइंसाफी हुई, हम तो खड़े हुए थे, हम चाहते कि हम उसके साथ खड़े रहें। उसमें फिर ये फैसला होगा कि यार हम जाएं या ना जाएं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हमें बात एक हुई है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कि जब वक्त आए, जब वोटिंग हो, जब बोर्ड में बात हो, तो वो बताएं कि जी ये ढकोसला है ना कि सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे यहाँ सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, आप क्यों नहीं आए? बेकारी को कौन पूछता है? शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए। ना एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया को जो है ये अपनी पॉलिटिकल जो मोनोपोली है ये खत्म करनी पड़ेगी, क्रिकेट को बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए, एक नंबर 1 टीम है इंडिया में, अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखते हैं आईसीसी रैंकिंग में देख लें, मैच विनिंग जो है वो उनके नंबर ऑफ मैचेस देख लें, हर लिहाज से आप उनको देखें तो एक नंबर 1 टीम है। लेकिन अगर इसी तरह होता रहेगा तो मैचेस कहाँ होंगे? जैसे आज अंडर 19 का मैच हुआ है, वो बड़े अच्छे स्कोर उन्होंने 370 के करीब, और एक लड़के ने 100 किया, वो सूर्यवंशी है, उसने भी 30 बॉल पे 52-53 करे। मतलब टीम भी अच्छी है, खिलाड़ी भी अच्छे हैं। ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है, ये बीसीसीआई हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आमिर साहब, सवाल अब ये है कि क्या आईसीसी भारत के दबाव में आकर फैसले इसी तरह सर करती रहेगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। हमें, आपको, वजाल को, सबको, किसी को भी इंडिया की टीम से, इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है उससे कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज से मसला है, आप एक क्रिकेट जेंटलमैन हैं। या इंडिया के लोगों से हमें बहुत प्यार मिलता है। हाँ, लेकिन देखें, आपने एक इतनी अच्छी जेंटलमैन की गेम को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल चीजें डालना शुरू कर दी है, बांग्लादेश को आपने निकाल दिया, अपनी मर्जी से टीमें लेके आ रहे हैं। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। इज्जत पहले होती है, और पाकिस्तान भी यही करता है। पाकिस्तान भी यही कहता है कि इज्जत पहले भाई, पैसा वैसा नहीं। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। भाई, हमारे पड़ोसी की इस बात का दर्द है कि इंडिया के साथ ही हमेशा आईसीसी क्यों खड़ा होती है, क्यों सपोर्ट करती है? भाई जाहिर सी बात है भाई, क्रिकेट पे हमारा दबदबा है, क्रिकेट पे हमारा रौब है। और आपके चाचा जान ने तो कह भी दिया कि 75% जो रेवेन्यू है इंडिया से आती है। और आप लोग बात करते हो जेंटलमैन गेम का ना, ये बात आप लोग के मुंह से ना अच्छा नहीं लगता है। क्या जेंटलमैन गेम की बात करते हो? आपके जो मोशन नकवी है, हमारा कप चुरा करके भाग गए, ये कहाँ से जेंटलमैन की पहचान है भाई? हम जीते मैच, हमारा क्या तुम चुरा के भाग रहे हो? इसको जेंटलमैन गेम कहते हैं? आप लोग तो बोलो ही मत। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।